हेलो दोस्तों, आप सबके साथ फिर से एक बार। आज मैं एक सेकंड पार्ट अपना बना रहा हूँ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो अपन 1 लाख का पोर्टफोलियो लेके चल रहे थे, उसमें से 25 के अपन ने बिटकॉइन पे इन्वेस्ट किए थे। आज उसका ही सेकंड ट्रांच, वी विल इन्वेस्ट 25 के इन द नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी, विच क्यों है, क्या है, किस लिए, उसके बारे में आज पूरी डिटेल रिसर्च करेंगे और फैक्ट बेस्ड जाएंगे कि क्यों मैं समझता हूँ या फिर क्यों ऐसा बाकी कोई दुनिया के जो बिलियनियर्स है या इन्वेस्टर्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या उसका फ्यूचर मार्केट है। देखो क्या होता है, बिलियनियर्स अगर आप वॉरेन बफेट को भी सुनोगे या फिर काफ़ी ऐसे बिलियनियर्स भी हैं जो इसमें निगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं। उसका रीज़न ऐसा नहीं है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो निगेटिव व्यूज़ दे रहे हैं। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उन्हें कमेंट कर सकता हूँ, पर फैक्ट बेस्ड चीज़ें कुछ और हैं और जो वो बोल रहे हैं कुछ और है। आप अपना जजमेंट खुद अपने बेस पर लें, ठीक है। 25 के जो नेक्स्ट मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो है ऑन इथीरियम। इथीरियम भी एक तरह का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्रिप्टो करेंसीज है। इस पे रीज़न क्यों है, तो आज हम चलते हैं थोड़ा पीछे, इस पे थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा बैक जाते हैं। आपको पता है जब इंडिया के अंदर सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक्स थे, पब्लिक बैंक से जब प्राइवेट बैंक आए वो अर्ली 90s का दौर था। मोस्ट ऑफ जो भी इंडियंस या फिर जो भी करोड़पति लोग थे उस समय लोगों ने अपना पैसा उन प्राइवेट बैंक्स को हैंड ओवर किया था, उनमें इन्वेस्ट किया था। आज आप देख सकते हो लाइक HDFC बैंक, लाइक एक्सिस बैंक, लाइक अदर एनी प्राइवेट बैंक, दे हैव ICICI बैंक, कितना ग्रोथ किया उनने। दे हैव गिव अ वैल्यू, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न। एक वो दौर था जिसे एक तरह से हम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेट हुई थी जो आपके पब्लिक बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ओन बैंक्स हैं, वहाँ से लेके प्राइवेट बैंक पर। सेकेंडली, अगर आप 2000 का टाइम दौर को याद करें जब .com बबल बस्ट हुआ था, उस टाइम में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वैल्यू माइग्रेशन हुआ था आपका। जो भी आपके प्राइवेट बैंक से यहाँ से चीज़ें इन्वेस्ट की गई थी, इन जो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस इमर्ज हो रहे थे उस टाइम पर, लाइक नेटफ्लिक्स, लाइक एप्पल, मतलब जो अभी भी विद इन द टाइम ट्रेंड में है, गूगल, अमेजोन। और आप जानते हो आज के टाइम में जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने और बिलियनियर्स ने उनमें अपना पैसा लगाया था वो फिर से करोड़पति बन चुके हैं। सॉरी फॉर दैट, वो फिर से करोड़पति बन चुके हैं। और वो स्टॉक्स आज के टाइम में अगर आप नॉर्मली डाटा फैक्ट्स जाके कैलकुलेट करोगे तो गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स और अमेजोन का टोटल वेटेज यूएस के जो स्टॉक पोर्टफोलियो में 20% है, 20% वो ये स्टॉक्स वेट रखते हैं। तो दे हैव अर्नड अ लॉट जिनने उस समय इन्वेस्ट किया था। ये सेकंड वैल्यू माइग्रेशन हुआ था, ये अर्ली 2000 का टाइम था जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टाइम पे। इस टाइम फिर से एक वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है कि जो बिलियनर्स हैं। हेलो दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा, अभी तक क्या सुना होगा, अभी मेरी वीडियो कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो उसमें मैं थर्ड वैल्यू माइग्रेशन की बात कर रहा था। और थर्ड वैल्यू माइग्रेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में एक इन्वेस्टर्स हैं रामदेव अग्रवाल जी, उनने इस कॉन्सेप्ट पे बात करी है और कह रहे हैं कि थर्ड वैल्यू माइग्रेशन अब इस टाइम पे हो रहा है, जहाँ पे मेजर जो बिलियनियर्स हैं अपना पैसा इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस स्पेस में लेके जा रहे हैं। और हम लोग भी उस ट्रेंड के साथ शामिल होकर अपने एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू माइग्रेशन की बात करी, उस टाइम में अगर बेट लगाई होती है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, तो आने वाले 10 साल में, 5 साल में हमारे पास एक अच्छा रिटर्न होता, जितना भी पैसा में इन्वेस्ट कर सकते थे। उसी पॉइंट पे आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये कोई एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि जाके पैसा लगा दो। अपना ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च, अपना सब करना, ये एक मतलब अवेयरनेस है आपको जागरूक करने के लिए और आपको मोर नॉलेजेबल बनाने के लिए कि ये चीज़ भी आज के टाइम में चल रही है, और कॉन्सेप्ट बताने की क्लैरिटी के लिए कि ये चीज़ है क्या और क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है आपका ब्लॉकचेन में, और इसकी बात करूँगा जिसमें अपना नेक्स्ट 25K लगाना जा रहा हूँ। इट इज़ इथीरियम नेटवर्क। इथीरियम, ठीक है, इथीरियम नेटवर्क। इथीरियम नेटवर्क के ऊपर क्यों? क्योंकि ये एक नई चीज़ को डेवलप करें, डेट इज़ कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथीरियम आने वाले टाइम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह यूज़ होगा इन ऑर्डर टू मेक डिफरेंट ट्रांजैक्शन इन अ कंट्री और इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज के टाइम में वर्क हो रही हैं या कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, पर वो इफेक्टिव या इफ़िशिएंट नहीं है, उनको ये बीट करेगा। उनका ये एक एडवांस वर्जन है, या उनका एक तरह से कह सकते हैं आपका एक नेक्स्ट लेवल बेस है जिस पे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, बहुत इफ़िशिएंट होगा,
और ये बहुत इजीली आपको क्या कहते हैं अपनी जो भी आपका कांटेक्ट करना चाह रहे हो या कोई भी आप अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उसको ट्रांसपेरेंटली आपको रिलायबिलिटी देगा। ठीक है, लोगों का भरोसा इस बात पे। इसमें मैंने एक नए टर्म की बात करी, दैट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपसे घर लूँगा और आप मुझे घर बेचेंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, इथेरियम इसमें क्या करेगा? इथेरियम एक ऐसा नेटवर्क होगा जो इस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डिफाइन कर देगा। ये 3 कंडीशन, मान लो आपको मुझे बेचना है, आप सेटिस्फाई कर दोगे तो डायरेक्टली मुझसे बिना पूछे इथेरियम मेरे अकाउंट से इतनी अमाउंट की इथेरियम जो भी उस वैल्यू की कॉन्ट्रैक्ट हुई, फॉर एग्जांपल 5 लाख से 10 लाख, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब अब ये चीज़ हटके हम जो ये चीज़ हटके हमारे इंडिपेंडेंट सोच, एक बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, हमारे उसके बाद एक कंडीशन पे डिपेंड है, कंडीशन डिफाइंड होगी तो पैसा ट्रांसफ़र होगा और वैल्यू दूसरे को मिल जाएगी। इससे इनएफिशिएंसी क्या रिमूव होगी? इससे पहले क्या होता था कि मान लो 2 लोग लग रहे हैं तो किसके 2 महीने 3 महीने बाद किसका मूड बदल गया, कुछ हो गया। इस वजह से लोग जो लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफिकली यूपी के अंदर, इतना इजीली या इतना क्या कहते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता नहीं कि हाँ कौन सा पंगा पड़ जाए। पर इस चीज़ के अंदर वो नहीं होगा, वो आपको स्पेसिफिकली एक कंडीशन बना देगा, 3 कंडीशन मैट हुई, अमाउंट ट्रांसफर। आप हमें उसे फिर रोक नहीं सकते, वो अमाउंट ट्रांसफर होनी ही है। ये इथेरियम का बेस है। ठीक है, ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बिटकॉइन पे बात की थी, बिटकॉइन एक मनी की तरह यूज़ होगा किसी भी चीज़ को लेन देन में। ये एक प्रोग्राम्ड मनी होगा, मतलब कंडीशन वाइज कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। इसी हिसाब से आप अगर पूरी इंडस्ट्रीज़ को देखें और जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं कि यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट नहीं है या फिर यहाँ पे इनएफिशिएंट है चीज़ें, सॉरी, ठीक है, इनएफिशिएंट है चीज़ें, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत माइन्यूटली प्रॉपर करेगा। इवन ये आप अपन बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, बैंकिंग सेक्टर में भी कंडीशंस होती हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, उसके बाद आपको लोन मिल जाए। कई बार कुछ होता है कि इनएफिशिएंसी आ रही है, क्लाइंट ने लास्ट टाइम में गड़बड़ कर दी या बैंक में से उनकी कोई अनबन हो गई तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, तो वो सब इनमें नहीं होगा। आप कंडीशन पे डिफाइंड होगे, कंडीशन फुलफिल होगी तो डायरेक्टली आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये मैंने सोच के बनाया, ऐसा कि लिखा नहीं है, पर इस तरीके से वर्ल्ड मूव करेगा। इसमें ही एक नया टर्म आने वाला है, डेट इज DeFi टेक्नोलॉजी। DeFi, ठीक है, थामो समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अभी तक हम लोग C5 पे वर्क कर रहे थे, आपको पता भी नहीं होगा C5 पे हम वर्क कर रहे थे, हम वर्क C5 पे ही कर रहे थे, डेट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब हम अपनी कोई भी बैंकिंग, फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के लिए किसी एक सेंट्रलाइज बेस पे जाते थे। एग्जांपल RBI हो गई, आपका NSE हो गया, BSE हो गया, या आपका ब्रोकरेज फर्म हो गई, ये सब सेंट्रलाइज्ड है, मतलब इनके एक सोल उसमें है। ठीक है, अब ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं DeFi के अंदर, डेट इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। अब ये चीज़ इन लोगों के हाथ में ना रह के एक चेन में, एक मतलब एक प्रोटोकॉल में, एक सिस्टम में चली जाएगी जो डिसेंट्रलाइज रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं NSE और BSE की बात करूं तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी यूनिस्वैप पे। आप जाओ अभी यूनिस्वैप का वैल्यूएशन जाके चेक करो, यूनिस्वैप का वैल्यूएशन अराउंड 22 बिलियन टच किया, अभी वो $8 बिलियन है और 2018 में ही लिस्ट हुई है। ठीक है, 2018 में लिस्ट होने के बाद सिर्फ क्या कहते हैं 2 साल के अंदर 4 गुना हो गई आज की डेट में मान के, और अपना हाईएस्ट 22 बिलियन टच कर चुकी है कोविड से पहले। कोविड के बाद चीज़ें थोड़ा नीचे आई। ठीक है, तो ग्रोथ देख रहे हो आप, कोई हवाई ग्रोथ नहीं होती है, सबने कहीं ना कहीं कोई लॉजिक्स हैं, कोई ना कोई इसमें विश्वास कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है। ऐसे ही अगर आप बैंक्स की बात करो तो एक कंपाउंड आ रहा है, कंपाउंड एक आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एक टेक्नोलॉजी आ रही है जो इस पर वर्क करेगी। ठीक है, ऐसी 3-4 और हैं, मेटा है, आपका जो ब्रोकरेज फर्म्स होती है जैसे रॉबिनहुड का नाम आपने सुना हो या ज़ीरोधा का नाम सुना हो, वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी मेटा में, आई थिंक, अगर मैं नाम से ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया दौर बनेगा, एक नया एडवांस लेवल आएगा हमारे ऑपरेटिव चीज़ों को कंप्लीट करने का और उसे एट एंड लास्ट रिजल्ट पे लाने का। इससे इकोनॉमी बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगी और चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी, कोई इसे छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। मेन पॉइंट इस वजह से, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट, मतलब ये सब चीज़ें बनेंगी तब जब इथेरियम नेटवर्क, जो इथेरियम प्रोटोकॉल है, वो सॉलिड होगा, वो आपका क्या कहते हैं उसमें उसकी वैल्यू होगी और उस पर चीज़ें वर्क करेंगी। मतलब ये सारी जितनी भी मैंने कॉन्टेक्स्ट के नाम लिए इथेरियम पे ही बनेंगी। फॉर एग्जांपल आज जियो का जो बिज़नेस है
वो इंटरनेट पे बना है, बिना इंटरनेट के जियो के बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही इन बिजनेसेस की बिना इथेरियम नेटवर्क के कोई वैल्यूएशन नहीं है, ये इथेरियम नेटवर्क पे बन रही है। तो ये मेजर स्पेस है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इथेरियम में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इन कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक स्पेस बन रहा है पूरा। आपका नया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट DeFi बेसिस इथेरियम पे बेस्ड है। इथेरियम की भी कुछ साइड चेन्स हैं जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा अपना, जैसे आपका इथेरियम का ले लो, इसके रिलेटेड हो गया सोलाना, पोल्का डॉट। सोलाना पोल्का डॉट इसकी इफिशियंसीज को बढ़ाते हैं। पोल्का डॉट क्या करता है, पोल्का डॉट दो इथेरियम में आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क कम्बरसम हो रहा है, क्योंकि उस पर बहुत सारी ऐप्स बन रही हैं। अराउंड 2700 डिसेंट्रलाइज ऐप इथेरियम पे फॉर्म हो रही हैं, तो इट इज़ वेरी मच बर्डनसम। तो उसको ईजी करने के लिए या फिर उसको पावर देने के लिए पोल्का डॉट चलता है, जो इंडिया का, आई एम वेरी प्राउड टू से डेट, ये पोल्का डॉट जो बना है वो इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ है और इंडियंस ने इसे बनाया है और इंडिया इसको आगे लेके जा रहा है। तो इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उस चीज़ को माने, मतलब ये चीज़ इंडियंस भी कर रहे हैं और हम इतने बड़े ट्रेंड के एक पार्ट बन रहे हैं एक प्राइमा फेसी में। मेरे ख्याल से वी शुड बी प्राउड ऑफ। पोल्का डॉट हो गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आपका है सोलाना। सोलाना भी आपका इथेरियम की तरह एक नेटवर्क है जो थोड़े एडवांस वर्जन पे चलेगा, मतलब एडवांस नहीं, मतलब वो इतना बड़ा नहीं है इथेरियम की तरह, पर थोड़ा इफेक्टिव है, थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग कम है इथेरियम के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोलाना इथेरियम को क्रॉस कर देगा, पर वो दोनों कंपैरेटिवली बहुत अच्छा स्पेस बनाएंगे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की। तो मेरा नेक्स्ट 25K आपका सोलाना और इथेरियम पे रहेगा और नेक्स्ट 25K इनकी साइड चेन्स पे रहेगा। जैसे आपको मैंने पोल्का डॉट का नाम लिया, ऐसे 2-3 और नाम है, आवे है, मेटाफर है, मेटामास है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड लैंड है, माना टोकन है। ये सब इसके साइड चेन्स हैं, मतलब इसके साइड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अगर बढ़ना है, मतलब जैसे इथेरियम एक मेन बेस हो गया, उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये वाली चेन्स हो गई। तो ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आजकल आप भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो यूट्यूब में, जैसे कोई भी मेटा गेम का या किसी भी एक प्रोड्यूसर को डिसेंट्रलाइज्ड लैंड को रेफर करता है, मेटा मास को रेफर करता है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे आप इनमें और नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसके पीछे का एक बेसिक स्टडी भी है जो हम लोग आज जानेंगे। मैं आपको बहुत कम शब्दों में उस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। 4 स्लाइड्स में दिखाऊंगा आपको। एक स्लाइड कि क्यों हम लोग का जो ऑनलाइन यूजेस है वो बढ़ रहा है, उसका ग्राफ है। जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो अब इंक्रीज़ और हो रहा है और 2030 तक और ज़्यादा जाएगा। थर्ड थिंग, यूनिसेफ का वैल्यूएशन जो मैं आपको बोला भी और आप भी चेक करना, वो इतनी मैसिव ग्रोथ दे रहा है। ये ग्रोथ कहीं और मिल ही नहीं रही है, इस वजह से ये 10x वाली इंडस्ट्री है। थर्ड थिंग, इथेरियम की बैट की गई है इस बात के लिए कि ये 56x हो जाएगा 2030 तक। एक इथेरियम इतना ज़्यादा ग्रो करेगा। हो सकता है ये थोड़ा गड़बड़ हो, उतना नहीं जाए, पर अगर 5-6 गुना भी चला गया तो इट्स इनफ फॉर आवर मनी। तो इसके हिसाब से मेरा फुल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुआ आज की डेट में। मैं इसे कंप्लीट करा, मैं सोच रहा था अलग अलग बनाऊं, पर आई थिंक ये सफिशिएंट है आपको एक आइडिया देने के लिए। पहले 25,000 मैंने बिटकॉइन में बोला, दूसरे 25,000 मैंने इथेरियम और सोलाना में बोला है। इथेरियम में ही मैं लगाऊंगा, सोलाना में थोड़ा बहुत अमाउंट रखूँगा, इस पोर्शन का 50 हो गया और बाकी 50 ये जो इसके साइड चेन्स हैं, मेटामास, आवे और आपका एक कोई और है, इनमें मैं आपका 10, 12, 15 मतलब 15 करके रखूँगा और आई विल क्लोज दिस डील कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट मैं ऐसे लेके चलूँगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जाके अभी एकदम इन्वेस्ट करो। आई एम टेकिंग फुल 6 मंथ स्टेज। मैं 6 महीने का स्टेज लेके चल रहा हूँ कि हल्के हल्के मैं इन्वेस्ट करता रहूँ। अभी मैंने अराउंड 15-20 कर चुका हूँ, अब हल्के हल्के और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। और जो स्क्रीनशॉट्स की मैं बात कर रहा था या फिर जो चार्ट्स मैंने अभी आपको बताया, वो एक ARK इनोवेशन जो कैटी वुड के द्वारा चलाई जाती है, जो वर्ल्ड के रिनोन इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग एजुकेशन पर्पस और नॉलेज बेस के लिए अपना विजन शेयर करते हैं। उसमें उन्होंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि इसका विजन क्यों बढ़ेगा, इनकी चीज़ें इंक्रीज क्यों होगी, क्या लॉजिक्स है, क्या बिहाइंड है कि लोग इस पर आके इन्वेस्ट और करेंगे। और अगर आप इस समय अर्ली एंट्री करते हो तो आप फ्यूचर में और अच्छी लेवल पे जाओगे, अच्छा रिटर्न कमाओगे, मतलब बेसिकली दैट थिंग। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं आपको 2-3 मिनट में शायद वो अगर समझ में आएगा तो आई थिंक ये इनफ है, पर स्क्रीनशॉट मुझे लगता है ऐड करूँगा तो मैं ऐड कर दूँगा इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ, एक और चलो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।
हेलो दोस्तों, चलो आप देखते हैं सारे स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस रिपोर्ट का नाम दिखा देता हूँ। ठीक है, आई केयर इनोवेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट है और ये आपकी इशू हुई थी 25 जनवरी 2022 को। ठीक है, ऑथेंटिक है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। अपन ये पब्लिकली आप भी ढूंढोगे मिल जाएगी। आप देखते हैं एक एक वर्ड पे। ठीक है, देखो इनका एक प्रिडिक्शन एक्यूरेट कैलकुलेशन है जो मुझे भी बहुत रीजनेबल लगता है कि अभी जो हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शायद जो इंटरनेट टाइम स्पेंड है वो बहुत ही कम है, 10-20% के आसपास है, पर 2030 तक इट विल बी गो अप टू मैक्सिमम 62%। और ये सारे आपके यूजेस यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और जितना भी बेस बन रहा है ये इंक्रीज़ ही करेगा हमारा ऑनलाइन टाइम। बाद में आने वाली चीज़ें भी सब इस पर ही होने वाली हैं। एक ये बेस ये बताता है कि कितना हम एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये क्रिप्टो और सब डिजिटल स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ठीक है, और अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो इवन आप इसके यूजेस देखो जो दिखाए जा रहे हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और जो भी बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग को यूज़ करते हैं, इसका कितने टाइम में कितना ग्राफ इंक्रीज़ होने वाला है, यूट्यूब का, फेसबुक का, ये सब एक लेवल पे पहुंचने वाले हैं। इट विल क्रॉस द यूजेज ऑफ अराउंड 1000 मिलियन यूजर्स। ठीक है, ये सब 7 साल में ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है, एटलीस्ट 100 मिलियंस। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं और पॉइंट्स पर। मतलब ये केवल एक बेस है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि हाउ आर वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी अ शेप। ये एक्सपेंडिचर बेस है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे हो रहा है। राइट नाउ इट इज़ ओनली 600। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा नीचे चलें, देखो ये ईयर्स वाइज है। ठीक है, तो आज हम 2020 के आसपास खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाला लेवल, तो ये 600 के आसपास है। ठीक, और इस यूजर्स के हिसाब से ये अपना इंक्रीज़ करने वाला है यहाँ तक 2010 में। इट विल बी अराउंड 1000 मिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियंस है, इट इज़ बिलियन, हाँ इट इज़ बिलियन। ठीक है, तो ये अपना दूसरा रीज़न हो गया जिसमें फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट का बेस बढ़ेगा, आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा क्योंकि हम लोग का टाइम एक्सपेंडिचर ऑन डिजिटल वर्ल्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जिनका मैं सारा आपसे पूरा लेखा जोखा बोल रहा था, जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि इथेरियम की वैल्यू बढ़ेगी, जो फ्यूचर है। आओ इस पर कर दिस, आप इसे खुद रीड करो, मैं 1 सेकंड का पॉज देता हूँ। ठीक है, आप इसमें एक एक चीज़ शो करी गई है। अगर आप ढंग से देखो कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के बेस थे उनका जो फंक्शन था वो आज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के पे चाह रहा है। ये इसमें लिखा है डिसेंट, इसे ही डीफाई बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट डीफाई। और जो ये पूरा एक्सचेंज था, ये आपका बैंक्स हो गए, एक्सचेंज हो गए सेंट्रलाइज, इंडिया में एनएससी बीएससी हो गया, बैंक्स में आईसीआईसी एचडीएफसी बैंक्स हो गए या ज़ीरोधा हो गया, ये आपके ट्रेडिशनल फाइनेंस बेस हो गए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब चेंज हो रहा है आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। मैं इसमें फिर से जा रहा हूँ। आप आज के दौर में यूनिस्वैप की जगह वैल्यूएशन में मैं आपको भी दिखाता हूँ, रुकिए, कि कितनी है, कितनी वैल्यूएशन हो रही है। ठीक है, और आपकी मेटा मास्क, ये सब इसके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बेस बन रहे हैं। ठीक है, मतलब द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, इट्स द थर्ड वैल्यू माइग्रेशन जो हो रहा है आपका ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम से लेके ये न्यू डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। ओके।